जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है BEVE 181 के लिए सीरीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो है ना EVS की रेगुलर क्लासेस हो रही है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, आपके ये एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चंस अभी जो अपडेट किया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर साल होते क्या है, एग्जाम में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को भी क्वेश्चंस को अलग से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो हालांकि इससे पहले जो है हम लोग लगभग इस सब्जेक्ट के लिए 45 प्लस सेशन अब तक देख चुके हैं, है ना। उसमें आपको जैसे कि मिल जाएगा अब तक के एग्जाम, जितने भी सेशन में एग्जाम हुए उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर दिए हैं। इसके साथ साथ कई आपके जो चैप्टर्स हैं आपके स्टडी मटेरियल में, लगभग 14 चैप्टर्स हैं। तो सारे चैप्टर के A to Z चैप्टर के जो जितने भी MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टर वाइज मैंने उसके MCQ क्वेश्चन बना के उसको भी क्लास करवाया है, PDF भी बना दिया है ना। तो आप सभी को पता होगा कि PDF कैसे मिलते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप, पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया, हालांकि उसमें आप ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो जिसको चाहिए वो आप देख के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चले, तो यही बातें हैं। इसके एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BEVE 181 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे क्लासेस मिल जाएगी, और सारे के सारे क्लासेस जो करनी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। मैं फोकस कर रहा हूँ बेहद पे, कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो उस सेशन को जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज के जो ना अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 24 से हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 23 तक देख चुके हैं, आज 24 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 24 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि समुद्री जल का विलवणीकरण भारत में पहली बार कहाँ किया गया था। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, तो हम लोग को इस तरह से तैयारी करना होगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, असम में, गुजरात में, मद्रास में या केरल में। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तैयारी कीजिए इस तरह से, है ना। तो इसका PDF आपको मैंने बता दिया शुरुआत में भी, आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो चलिए देखिए क्या कहा जाता है, समुद्री जल का विलवणीकरण भारत में पहली बार कहाँ किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे पहले गुजरात में किया गया था। देखिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहली बार मतलब कि स्थापना कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, है ना। तो ये हालांकि अब बहुत जगहों पे स्थापित हो चुकी है, लेकिन हम लोग को पूछा गया है सबसे पहली बार कहाँ किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब 25 में क्या कहा जाता है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। जैसे कि मैं हर सेशन में नहीं वाला ऑप्शन क्वेश्चंस लाता हूं, क्यों, क्योंकि लगभग आपके 50 क्वेश्चन में से जो है ना 10 से 15 सवाल जो है आपको सिर्फ नहीं वाला देखने को मिलने वाली है, नहीं वाला। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है ना। कोई करता है कि यहाँ तक अरे कौन सा कारण है, यही तक अपने माइंड से लगा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको। ओके, तो क्या कहा जाता है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ओके, आपके इस तरह से ऑप्शंस कहा जाता है, खेती, नदियों का वो बांध, नदियों पर बांध बनाना, औद्योगिकरण, वृक्षारोपण। इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। इसी तरह से 4 ऑप्शन देंगे, OMR सीट भी दिया जाएगा, आपको घेरना है आपको, है ना। ये सब तो आइडिया होगी गया होगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्षारोपण इसका सही जवाब हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी जो है ना ये सारे के सारे ये आपका मिल जाएगा निम्नीकरण में से, ठीक है। तो ये आपका भूमि निम्नीकरण में जैसे खेती हो गया, नदियों पर बांध बनाना हो गया, औद्योगिकरण हो गया, ये सब आपको भूमिकरण में हो जाएगा। ये वृक्षारोपण जो है ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है, निम्नलिखित में से कौन यानी वनों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। फिर से मैंने नहीं क्वेश्चन बोला, नहीं में क्वेश्चन डाल दिया है ना। कहा जाता है निम्न में से कौन वनों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत नहीं, क्या नहीं आता है। इस तरह से आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है, जानवरों की खालें वनों के जंतुओं द्वारा प्रदान की जाती है। जानवरों की खालें वनों के जंतुओं द्वारा प्रदान की जाती है ना। ये आपका होता है, ये प्रदान की जाती है। ओके, ये सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फल, पत्तियां, जड़ें, कंद जनजातियां के भोजन होते हैं। ये सबके फल के, पत्तियां के, जड़े के, ये सब क्या होते हैं, फल होते हैं, हम लोग खा सकते हैं। भोजन जनजातियों के लिए भोजन होती है ना, ये भी ऑप्शन सही है। कहा जाता है यह विभिन्न जीवन निर्वहन संबंधी पदार्थ जैसे औषधियां, कीटनाशक, पिकनाशक प्रदान करता है। वन हम लोग के लिए नहीं, वन जैसे आपका जड़ी बूटी है ना, औषधियां, ये सब कैसे होता है, जड़ी बूटियां, ये सब दवाई जो बनती है, ये सब पेड़ पौधों से हम लोग वन से ही निकाल सकते हैं। ये भी सही है ना। अब 3 ऑप्शन नहीं है, मतलब ये सही है। तो चौथा देखते हैं, ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं। ये जलाशयों की सुरक्षा नहीं करते हैं, मतलब ये इसका का अंतर्गत नहीं आता है। कौन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी के लिए किस गैस को उपयोगी माना गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी के लिए किस गैस को उपयोगी माना गया है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आंसर, है ना। तो सही जवाब इसका हम लोग देखने वाले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 में संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM की स्थापना पहले कहाँ हुई थी। जैसे पहली क्वेश्चन क्या था, समुद्री जल का लवणीकरण भारत में पहली बार कहाँ किया गया था, जैसे गुजरात उसका आंसर था। इसमें क्या कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन, इसका जो ना स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था, किस स्टेट में किया गया था, किस राज्य में किया गया था भारत के अंतर्गत। ऑप्शन इस प्रकार है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जाता है कि अधिक बारीकरों, देखिए क्वेश्चन ध्यान पर से पढ़िए, अधिक बारीकरों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक बारीकरों को तली में एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन से उपचार का, उसके बाद ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और ऑप्शन सी कास्टिक सोडा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्टिक सोडा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन में कहा जाता है निम्न में से कौन सा धूसर मृदा के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन कहा जाता नहीं है। ऑप्शन ए यह पर्वतीय हिमालय में पाई जाने वाली मृदा है, यह हल्के पीले रंग की होती है, यह मृदा में कोई भी फसल उगाई जा सकती है ना। धूसर मृदा के लिए क्या सत्य नहीं है, धूसर मृदा से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मृदा, इस धूसर मृदा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सभी प्रकार के जो किसी भी प्रकार की फसल उगा नहीं सकते हैं, ये नहीं वाला कहा जाए। बाकी सब यह पर्वतीय हिमालय में पाई जाने वाली मृदा है। आपको देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको कहा जा सकता है क्वेश्चन में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, कि पर्वतीय हिमालय में किस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है, तो हम लोग धूसर मृदा भी ऑप्शन में मिलेगा तो उसको भी लगा सकते हैं, है ना। उसी प्रकार ये हल्के पीले रंग की होती है, कौन से मृदा जो हल्के पीले रंग की होती है, धूसर मृदा। धूसर मृदा के रंग कैसे होता है, हले पीले रंग का। धूसर मृदा कहाँ देखने को मिल सकता है, पर्वत हिमालय में मिल सकता है। क्या धूसर मृदा के साथ हम लोग वहाँ फसल उगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सब आपके देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें से आप कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आपका हर सब सेशन में जो है हर एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो उससे आपको घबराना नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 31 में वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब होता है क्या, बंजर भूमि, है ना। बंजर भूमि विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या कह रहा फिर से नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा समेकित वेस्टलैंड यानी कि समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षण योजना। इस प्रकार ऑप्शन है। ऑप्शन इसका सही जवाब आप सभी बता सकते हैं, इसका सही जवाब आप तो ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं, प्रशिक्षण योजना, है ना। इसमें नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा बंजर भूमि में प्रशिक्षण योजना, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 कहा जाता है भारत में वन आच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत में वन आच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। 24.39, 25%, 27%, 60%। इसका सही जवाब आप लोग सब जानते ही होंगे क्योंकि इससे पहले भी कई सेशनों में मैंने बता रखा है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 में ऑप्शन नंबर ए 24.39। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से एक गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जड़ी बूटी, ऑप्शन बी औषधियां, ऑप्शन सी खाद्य फल फूल या जानवरों की खाल और खड्डियां। देखिए आप ऑप्शन से भी इसका निकाल सकते हैं, है ना। देखिए आइडिया लगाइए, क्या कहा जाता है लकड़ी पर आधारित वन नहीं है ना। ये जड़ी बूटी, हम लोग लकड़ी से जड़ी बूटी निकाल सकते हैं। औषधियां, जड़ी बूटी, इससे पहले भी क्वेश्चन देखिए एक किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। देखिए समझ सकते हैं आप लोग। खाद और फूल, ये फल फूल, ये सब तो हम लोग लकड़ी से मतलब पेड़ पौधे वनों से ही निकालते हैं। क्या हम लोग जानवरों की खाल लकड़ी से लकड़ी से होता है कि जानवर से होता है भाई। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा जा रहा था नहीं वाला, है ना। तो हम लोग को इस चीजों पर ध्यान देना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 34
1901 में भूमि पर कितना करोड़ लोग रहते थे? देखिए कितना पुराना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1901 ईस्वी में हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में लगभग कितना करोड़ जो लोग रहा करते थे, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 24 करोड़, 23.8 करोड़, 25.8 करोड़, 27 करोड़। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक आंसर सही जवाब हो जाएगा। तो 1901 ईस्वी में जो है ना 23.8 करोड़ लोग निवास करते थे, रहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसके बाद कई सेशन आने वाली है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि एग्जाम तक ये सीरीज जो रेगुलर चलने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। इसका पीडीएफ आप सभी को मैंने शुरुआत में भी बताया, तो आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर से भी एफसीएस के टीम के मेंबर से कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जाता है, देश की पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत वन की आच्छादन की आवश्यकता होती है? इसका तो आप सब सभी जानते ही होंगे, फिर भी देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आंसर तो वही होता है, आपको भी पता हो, लेकिन मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पूरा थोड़ा लॉन्ग टाइप से पूछा है, ताकि आपको जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप घबराओ नहीं, आपको ये ना लगे कि क्या यार कहां से क्वेश्चन पूछ दिए, कैसा क्वेश्चन पूछ दिए, है ना। तो ये आपसे गलती ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। आपको सिर्फ सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि ये जो है कितने प्रतिशत वन जो आच्छादन की आवश्यकता है, मतलब कितने परसेंट वन है, तो हम लोग आंसर जानते हैं इसका 33%। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को देश की पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, देखिए किस तरह से मैंने किया, ये पर्यावरण से आपको मतलब सम्मिलित करके मैंने क्वेश्चंस को बना दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैंने बता दिया, 33% हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग आज के सेशन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन देखें जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन मैंने बनाया है, प्रोवाइड करवाया है। और मैंने शुरुआत में भी बताया, आप पीडीएफ जरूर ले लीजिए, है ना। सेशन अगर आप देखते हैं, देखने के बाद आप रिवीजन के लिए पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एफसीएस टीम के मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा, और आप सबों में से जितने क्वेश्चन बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अपना स्कोर, कितना स्कोर कर पाए, है ना। तो चलिए आप इसका रिविजन कर सकते हैं। चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, है ना। चलिए और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।